गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने जो पहले वीडियो में बात कर रहे थे वो हमारा अलग अलग लेवल ऑफ प्रिवेंशन चल रहा है और उसमें हमने प्री मॉड्यूल और प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बात करती थी। और प्री मॉड्यूल का प्रिवेंशन का मतलब ही ये होता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है और ना ही कोई डिजीज हुई है, तो उससे पहले ही आप किसी बीमारी को नहीं होने देना है तो रोक देते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, प्री मॉड्यूल। फिर हमने कहा प्राइमरी जहाँ था वहाँ रिस्क थी और रिस्क फैक्टर भी था, मतलब कि जैसे देखिएगा हेलमेट नहीं लगाए तो एक्सीडेंट होगा, रिस्क तो है, तो हम हेलमेट लगाने के लिए बोल दे ताकि कोई आगे बीमारी ना हो। रिस्क फैक्टर था लेकिन बीमारी नहीं थी। फिर हमने कहा सेकेंडरी में यहाँ रिस्क फैक्टर भी है, बीमारी भी है, लेकिन इस बीमारी को और ना होने दें, रोका जाता है, तो वो हमारा काम किया जाता है। तो आज हमारी जो हेडिंग होगी वो होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। कौन सा होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा। सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है इसमें क्या होता है, इसमें कि ये जो परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग किस द्वारा परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस फेज के दौरान, मतलब यहाँ डिजीज हो गई है, अब उसको आगे और ना फैलने दें, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्म किया जाता है। यहाँ फोकस किया जाता है टू प्रिवेंट द डिजीज। यहाँ जो फोकस किस पे किया जाता है? फोकस टू प्रिवेंट द डिजीज। यहाँ फोकस किया जाता है कि जो डिजीज हुई है वो आगे और नहीं फैले, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है? अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है। क्या करेंगे? अर्ली कोई बीमारी है तो जल्दी से उसका डायग्नोसिस करके पता लगा करके उनको रोकना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंट द डिजीज, है ना। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ प्रिवेंट किया जाता है या फिर क्या किया जाता है? प्रिवेंट टू प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस द डिजीज। ये डिजीज और आगे ना फैले, इसके प्रोग्रेस को रोकना भी क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। तो प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, या फिर हम क्या कर रहे हैं? तो प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि आगे कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप नहीं। जब भी हम बात करते हैं ये परफॉर्म कब किया जाता है? ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस फेज के दौरान। और दूसरी बात है कि फोकस टू प्रिवेंट द डिजीज के ऊपर फोकस किया जाता है, अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है और प्रिवेंट कर रहे हैं प्रोग्रेस द डिजीज जो हुई है वो आगे प्रोग्रेस नहीं करे उससे, और प्रिवेंट किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और इस बीमारी से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, उनको डेवलपमेंट नहीं हो, उनसे भी रोका जाता है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आ रखे हैं। तो प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, तो प्रोग्रेस द डिजीज है, इनको कैसे रोका जाता है? ये सारे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ICO वो NHMO उनके अंदर आपके क्वेश्चन है पूछा गया है, इसलिए आपको इनमें टारगेट किया जाता है। अभी अगले बात करते हैं इनके अंदर जो अलग अलग, जैसे कि वहां पे हमने बात की थी कि प्री मॉड्यूल जो प्रिवेंशन आता था उनका जो टारगेट ग्रुप कौन सा था? जो चाइल्ड थे। और फिर हमारी जो प्राइमरी में आ रहे थे तो एडल्ट आदमी थे। यहाँ पे जो पॉपुलेशन आएगी वो हम पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? पेशेंट कहते हैं। और इनके अंदर दो काम आप जरूर करना होता है। क्या? एक तो अर्ली डायग्नोसिस करना है, कोई भी बीमारी का क्या कर दोगे? अर्ली डायग्नोसिस, पहले जल्दी से जल्दी उसका क्या कर देना है? आपको पता लगा देना है और उसका फिर क्या कर देना है? प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्या कर देना है? प्रॉपर आपको उसका ट्रीटमेंट कर देना है। जल्दी से बीमारी अर्ली डायग्नोसिस करना है और प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट करना है। ये आपके किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। अभी हम बात करते हैं जो हमारी पहली जो हेडिंग है वो क्या है? अर्ली डायग्नोसिस। क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अर्ली डायग्नोसिस के अंदर सारी ऑल स्क्रीनिंग, जितनी भी आप स्क्रीनिंग करेंगे, जितनी भी स्क्रीनिंग करना है, ऑल स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक टूल जितने भी आएंगे वो कौन से लेवल में आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा।
कौन सा आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ऑल स्क्रीनिंग जो टूल है वो सारे सारे, जैसे देखो मॉन्टेस्ट जो टेस्ट था किसके लिए करते थे? टीबी के लिए, ठीक है। और एलाइजा टेस्ट हम एड्स के लिए करते थे, ये टीबी के लिए करते हैं। और जो एलाइजा जो टेस्ट था, जो एलाइजा हम टेस्ट करते थे वो किसके लिए करते थे? हम एड्स के लिए करते थे। ये सारे सारे जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट टूल आते हैं वो सब किस में आएंगे? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ये सब हम करते थे। और हम बात करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो डायग्नोसिस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, वो भी आपके किस में आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। मेमोग्राफी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेमोग्राफी कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, ये भी आपके किस में आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। और जब आप क्या कर रहे हैं? टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, आप क्या कर रहे हैं? टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो भी वो किस में आएगा आपका? टेस्टिकुलर जो सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो भी आपका क्या, देखिएगा हर मंथ में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं ताकि कोई ट्यूमर वगैरह होते तब चेक किया जा रहा है, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। जो टेस्टिस है, जब भी टेस्टिस को चेक किया जाता है किसी प्रकार की कोई ट्यूमर है या नहीं है उसका भी पता लगाया जा रहा है, तो भी ये डायग्नोसिस किस लिए कर रहे हैं? कि ताकि किसी प्रकार का टेस्टिकुलर क्या नहीं हो, कैंसर नहीं हो, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्टिकुलर जो टेस्ट किया जाता है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, वो भी आपके किसमें होता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पेप स्मीयर। अगला हमारा क्या आता है? पेप स्मीयर। पेप स्मीयर जो होता है ये भी तो एक डायग्नोसिस है। और पेप स्मीयर जो होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे सारे कैसे हैं? अर्ली डायग्नोसिस के अंदर ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट है, और ये हमारा क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाएगा। और इसको किसके लिए कर रहे हैं? सर्वाइकल कैंसर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, इसको क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेप स्मीयर किस लिए करते हैं? सर्वाइकल जो कैंसर है उनके लिए करते हैं, वो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये जो हो गया आपका, क्या हो गया? सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट यदि पूछा जाए तो पेप स्मीयर होगा। ऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट जितने भी आएगा, अब 6 में क्या आता है? ऑल डायग्नोस्टिक जो भी टेस्ट है वो भी हमारे कौन से लेवल में आएगा? सारा का सारा हमारे किसमें आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। जितने भी ऑल डायग्नोस्टिक आपके टेस्ट हैं, जिसमें देखिएगा स्टूल, यूरिन, ब्लड, सीएचएफ, जितने भी आप एग्जामिनेशन करेंगे, जो जो आप टेस्ट करेंगे, स्पुटम होगा, सब इसी में आएंगे। ऑल केस फाइंडिंग हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है वो इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जो डिजीज है उसको आगे और नहीं बढ़ने दे, तो सारी हेल्थ प्रोग्राम भी आपके किसमें आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। हेल्थ चेकअप कर रहे हैं आप स्कूल में, ऑक्यूपेशन में, जो भी हेल्थ चेकअप कब करेंगे? जब बीमारी होगी तब भी कर रहे हैं, वो कर कब रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन आएगा। अभी हम बात करते हैं फिर एक जो आपकी बात करते हैं डायबिटीज मेलेटस की, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अंतर्गत आता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे अलग अलग होता है, यदि आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी को क्या हो गया? डायबिटीज मेलेटस हो गया है, और आप लोग उसको क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरीके से चेक कर रहे हैं, तो वो अलग अलग प्रकार का होगा। देखिएगा किसी पर्सन को क्या हो गया? डायबिटीज मेलेटस हो गया, तो वो 3 प्रकार का डायग्नोसिस बनाएगा। वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है, वो आपका सेकेंडरी भी हो सकता है, और वो आपका कौन सा हो सकता है? टेरिटरी भी हो सकता है। प्राइमरी कैसे? जैसे आपने रूटीनली चेकअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रूटीन चेकअप कर रहे हैं। आपने किसी ने, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया कि आप जाकर के अपना ब्लड शुगर चेक करो, इसमें आप क्या कर रहे हैं? ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। डॉक्टर ने नहीं कहा आप जाकर के चेक करो, आप ऐसे ही रूटीनली चेकअप कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपको पता है कि रिस्क है, मैंने ग्लूकोज ज्यादा खाया है तो क्या पता डायबिटीज नहीं हो गया,
रूटीनली चेकअप कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल को, तो वो प्राइमरी में होगा। और यदि डॉक्टर साहब जी ने आपको क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो वो आपका किसमें हो जाएगा, प्रिस्क्राइब करने पे वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा कि डॉक्टर साहब जी ने आपको डायग्नोस हो गई और आपको प्रिस्क्राइब किया है, और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, इनके प्रिस्क्राइब करने के बाद में अब आप कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए आप चेक कर रहे हैं। इसलिए चेक कर रहे हैं, अब आपने मान लीजिएगा कोई भी पर्सन था जो ऐसे ही रूटीनली चेकअप कर रहा है, ऐसे ही रूटीनली चेकअप कर रहा है ब्लड शुगर लेवल, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। यदि वो डायग्नोस हो जाता है तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। सेकेंडरी लेवल के अंदर आ जाएगा कि वो डायग्नोस हो गए, आपने चेक किया और डायग्नोस हो गए डायबिटीज मेलाइटस है, फिर आप ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं कि भाई डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो सेकेंडरी। अब आपका डायबिटीज हो गया, अब डॉक्टर साहब जी ने आपको कहा ये डायबिटीज पेशेंट है, डायग्नोस हो गए, अब आपको ऐसे चेकअप करने के लिए कह रहे हैं ताकि आप प्रिवेंट कर सको कॉम्प्लिकेशन को। किसको, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंशन करने के लिए यदि आप चेक कर रहे हैं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, टेरिटरी लेवल का हो जाएगा। जैसे हमने कहा इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। फिर हमने कहा उसी तरीके से हमने कहा अलग अलग हाइपरटेंशन भी तो होता है, तो आप बीपी भी चेक करते, वैसा वैसा आपके एक कंडीशन और आती है जिसमें हाइपरटेंशन है। क्या हो गया, जो आपकी हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के अंदर आप क्या चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं। आप हाइपरटेंशन के अंदर क्या चेक करें, बीपी चेक करें, तो बीपी आप ऐसे ही रूटीनली चेक कर रहे हैं तो प्राइमरी लेवल का। और आपको यदि डायग्नोस हो जाता है कि हाइपरटेंशन है तो वो सेकेंडरी लेवल का हो जाएगा। और यदि आप उनको सफरिंग हो रहा है कि वो आपका एमआई का है, उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, उसके लिए आप चेकअप करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टेरिटरी लेवल का हो जाएगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी को हाइपरटेंशन हुआ, बीपी बढ़ रही है, तो बीपी आप ऐसे चेकअप करा रहे हैं, आपको पता नहीं है बड़ा नहीं, आपने ऐसे रूटीनली चेकअप कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी लेवल में आएगा। लेकिन जब आप डायग्नोस हो जाते हैं बीपी और डॉक्टर साहब जी आपको क्या कर रहा है कि बीपी बढ़ी हुई होगी, इसलिए वो डॉक्टर साहब ने जब प्रिस्क्राइब किया है, फिर आप चेक कर रहे हो, वो सेकेंडरी लेवल में आएगा। और अभी ये डायबिटीज, शुगर पेशेंट, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ी हुई है और अब आप लोग हमेशा चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या नहीं होने दे रहे हैं, आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दे रहे हैं, मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन के लिए आप चेक कर रहे हैं, तो वो टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाएगा। ये तो हमारे था सारा सारा जो डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस के अंदर था। अब हम बात करते हैं अगला हमारा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे। अगला हमारा क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगला हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब सेकेंडरी लेवल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखिएगा सारी मेडिसिन, ऑल मेडिसिन, जितनी भी आप मेडिसिन काम ले रहे हैं, जितनी भी दे रहे हैं, वो सारी सारी आपके सेकेंडरी लेवल के अंदर प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। सेकेंडरी के अंदर किसमें, प्रॉपर ट्रीटमेंट में। और जितनी भी आपकी एमडीटी है, देखिएगा मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस भी है, वो भी आप काम ले रहे हैं, वो आपके लिए लेप्रोसी के लिए ले रहे हैं, तो आप उनके अंतर्गत। और अगला हमारा आता है डीओटीएस। डीओटीएस का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ, जो भी काम ले रहे हैं वो भी हम काम कर रहे हैं। और अगला आप एआरटी दे रहे हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दे रहे हैं, तो भी वहां पे ध्यान रखना, ये भी हम किसमें आएगा, सेकेंडरी लेवल में। बहुत ज्यादा किसी के कोई नुकसान हो गया, क्राइसिस, आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्राइसिस को क्या कर रहे हैं, आप स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, वो भी हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। और किसी का आपने क्या कर रहे हैं, साइकोथेरेपी दे रहे हैं, किसी को साइकोथेरेपी दे रहे हैं, तो भी वो किसमें आएगा, आप सारा का सारा सेकेंडरी लेवल में आएगा, क्योंकि वो पहले से बीमार था, आप साइकोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं। और आप डेंटल फिलिंग कर रहे हैं, किसी के दांत वापस भर रहे हैं, तो भी वो किसमें आ जाएगा, आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर हम बात करते हैं कैटरेक्ट जो सर्जरी है, वो भी आपके इसमें आ जाएगी। और आप किसी को आइसोलेशन कर रहे हैं विद ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है,
आइसोलेशन विद ट्रीटमेंट, आइसोलेशन विद ट्रीटमेंट किस में आ जाएगा? सेकेंडरी लेवल। आइसोलेशन विद ट्रीटमेंट किस में आ जाएगा? सेकेंडरी लेवल में। आइसोलेशन विदाउट ट्रीटमेंट किस में आ रहा था? प्राइमरी लेवल। आइसोलेशन करो विदाउट ट्रीटमेंट तो वो प्राइमरी लेवल में आ जाएगा। आइसोलेशन विद ट्रीटमेंट ये आपके किस में आ जाएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाएगा। और हम ओसीपी दे रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या दे रहे हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जितनी भी हम यूज कर रहे हैं ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो भी हम दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसके लिए? पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर है उनके लिए यूज कर रहे हैं। अभी इनका और भी नाम चेंज होते जा रहा है, लेकिन इसी को हम वापस ट्रीटमेंट करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये भी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं ओसीपी। ट्रीटमेंट के लिए ध्यान रखना, ओसीपी ट्रीटमेंट के लिए हम ओसीपी यूज ले रहे हैं। ट्रीटमेंट किसके? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर फीमेल के अंदर होता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही तरीके से नहीं आ पाती है, तो वहां पर हमने कहते हैं कि पॉली जो आपके सिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर हो गया है, उसी वो ये सारी जो बातें हुई थी ये हमारे किसमें हो रहा है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत। अब अगला हमारा जो प्रिवेंशन आता है जिसका नाम क्या है? टेरिटरी प्रिवेंशन। कौन सा आ रहा है? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन सा? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं? टेरिटरी प्रिवेंशन। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बीमारी हो गई, ट्रीटमेंट कर दिया, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है? टेरिटरी लेवल में क्या हो जाएगा? ये लेट पैथोजेनिक फेज है। ये कैसी है? लेट पैथोजेनेसिस। लेट पैथोजेनेसिस जो फेज है वो कौन सी आपकी टेरिटरी प्रिवेंशन है? ये लेट पैथोजेनेसिस फेज है। और ये जो होती है ये कब होती है? ये ड्यूरिंग, या फिर ये क्या होती है? ड्यूरिंग टर्मिनल फेज। अब पर्सन जो है लेस्ट स्टेज में होता है तब हम टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या करते हैं? वहां पे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या कर रहे थे? प्रिवेंशन द कॉम्प्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मिनिमाइज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है हर लाइन। यहाँ पे वहां पे तो कर रहे थे प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, यहाँ क्या करोगे? मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे जो पॉइंट है वही नंबर कटाते हैं। मिनिमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन वो कम कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन हो गया लेकिन उसको कम कर रहे हैं, तो वो टेरिटरी लेवल प्रिवेंशन आएगा। यदि आप कॉम्प्लिकेशन होने ही नहीं देंगे, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान रखना। और आप क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, तो भी वो इसमें आएगा। मिनिमाइज कर रहे हैं सफरिंग को, मिनिमाइज कर रहे हैं अफेक्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन को, और मेडिकल और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कौन सा? मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट यदि आप कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रीटमेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट आपके किसमें आ जाएगा? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप दोनों काम ले रहे हैं। बाकी बात करते हैं एमडीआर और एक्सडीआर। जो एमडीआर और एक्सडीआर आप जो आगे आएगा, एमडीआर और एक्सडीआर जो भी आप टीबी के लिए यूज कर रहे हैं, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस है, या फिर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव ड्रग्स रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिव ड्रग्स रेजिस्टेंस या मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, इनके लिए भी हम ले रहे हैं तो वो, और मेजर जो सर्जरी है हम बात करते हैं, ये टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है? मेजर जो भी सर्जरियां हैं, क्या होती है? जितनी भी मेजर क्या है? सर्जरी है। मेजर जो भी सर्जरीज होती है उनके अंतर्गत भी बात करें तो कौन कौन सी हम बात करते हैं? डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना, जो भी डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना, ताकि वो पर्सन क्या नहीं हो? लिमिटेशन मतलब हैंडीकैप्ड ना हो। ठीक है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना। और दूसरा हमें क्या करना है? रिहेबिलिटेशन, पहले जैसी कंडीशन वापस करना। ठीक है, वापस आप क्या कर रहे हैं? रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। अब वापस इस पर्सन को क्या कर रहे हैं? रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, पहले जैसी कंडीशन के अंदर लेके आ रहे हैं। तो भी रिहेबिलिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आप पर्सन को डिसेबल हो गया, मतलब वो अब चल नहीं पा रहा है, अब उनको हैंडीकैप्ट, उनको नौकरी से नहीं निकाल दे, उनसे बचाने के लिए, ताकि वो पर्सन, अब मान लीजिए कोई भी है, किसी को गलत इंजेक्शन लग गया, पैरालिसिस नहीं हो, क्योंकि पैरालिसिस हुआ हैंडीकैप्ट हो जाएगा, और हैंडीकैप हुआ गवर्नमेंट से निकाल देंगे। तो डिसेबिलिटी को आपको क्या करना है? कम करना है, लिमिटेशन करना है। इसलिए जैसे देखिएगा, ट्रांसमिशन जो हैंडीकैप्ट है तो उसको फिजियोथेरेपी देते, पोलियो वालों को कभी कभार कभी इंजेक्शन गलत हो जाता है या पोलियो से पैरालिसिस होने लगता है, तब हम कोशिश करते हैं उनको क्या करना, कम करने के लिए। और केयर कर रहे हैं ड्यूरिंग कैंसर, कब कर रहे हैं केयर? ड्यूरिंग कैंसर है, उनको हम कौन सी के केयर कहते हैं? पैलेटिव केयर दे रहे हैं। कौन सी दे रहे हैं? पैलेटिव केयर का मतलब ही है सपोर्टिव केयर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सपोर्टिव केयर कर रहे हैं। केयर कर रहे हैं ड्यूरिंग, किसी को पार्किंसनिज्म है, केयर कर रहे हैं ड्यूरिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये जितनी भी आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये आपकी असेंडिंग जो आपकी ये जो माइलिन शीथ है उसका डीमाइलिनेशन होने लग जाता है, ये सारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं। उस दौरान भी आपको केयर जो दी जा रही है वो सारे सारा किस में आ जाएगा? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आ जाएगा। अगला हमारा इसी के अंतर्गत जो आता है, ये तो हो गया डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जो डिसेबिलिटी थी उसको कम करने वाला। और अब हमारा आता है रिहेबिलिटेशन। क्या आता है? रिहेबिलिटेशन, मतलब पहले जैसी कंडीशन वापस पर्सन की करनी, टू रिस्टोर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एट द ऑप्टिमम लेवल बाय द, कैसे? आप जो इसको ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग करके फोकस क्या कर रहे हैं आप? फंक्शनल एबिलिटी के लिए। और यहाँ पे आप देखिएगा रिहेबिलिटेशन, आप मेडिकल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, वापस उसको फंक्शन से ठीक कर सकते हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, सोशल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बात करते हैं यूज ऑफ क्रश। क्या यूज कर रहे हैं? जो भी जो आते क्रश आता है नीचे इस तरीके से, जब भी वो इस तरीके से लेकर के चलते हैं, जब भी, तो यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? एक रिहेबिलिटेशन, ताकि पहले जैसी कंडीशन जैसा चल सके, इसलिए जो क्रश वगैरह है उनको यूज करने के लिए। और हियरिंग जो एड्स आपने देखे होंगे, कान के अंदर लगाई होती है मशीन, वो आप क्या कर रहे हैं? ताकि भाई अब मान लीजिए किसी का लॉस हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है, अब क्या नहीं सुनाई देगा तो ऐसे ही रहेगा क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ईयर जो बर्ड्स आते हैं, ईयर जो एड्स आते हैं, उनको लगा देते हैं, ताकि ईयर एड्स क्या करता रहेगा, उनको आवाज को सुनता रहेगा, तो पहले जैसा फील वो करने लगेगा। और जितने भी आर्टिफिशियल लिम्फ थे, आर्टिफिशियल जो आजकल आर्टिफिशियल के लिम्फ आते हैं, वो लगा दो, ताकि वो सल पाएगा, पहले जैसे चलने की कोशिश तो करेगा। तो ये सारे सारे हमारे रिहेबिलिटेशन भी किसमें आएगा? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रिहेबिलिटेशन किसमें आएगा? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। और जिस किसी को बर्न हो गया है तो उसको भी ठीक करना है। और स्कूल जो भी आता है, स्कूल से डेप्थ हो जाता है, या फिर उनके अंतर्गत की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे होते हैं जिनके अंतर्गत भी बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? टेरिटरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमारा लेस्ट क्या है? क्वार्टरली प्रिवेंशन। कौन सा आता है? क्वार्टरली प्रिवेंशन आता है। क्वार्टरली प्रिवेंशन मतलब होता है फोर्थ प्रकार का जो प्रिवेंशन है उनके अंतर्गत बात करते हैं। तो अवॉइड ओवर डायग्नोसिस, हम क्या करते हैं? क्वार्टरली जो प्रिवेंशन आता है उस समय क्या करते हैं? अवॉइड ओवर डायग्नोसिस। बहुत ज्यादा हम डायग्नोसिस अवॉइड करवाते हैं कि भैया अब कोई मतलब नहीं है, ये कैंसर हो गया है, तो अब कैंसर पूरे ब्लड में फैल गया तो और डायग्नोसिस क्यों करवाना? ओवर डायग्नोसिस को हम अवॉइड करवाते हैं कि ऐसे पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं, बचने वाले तो है नहीं। तो वो हम बात करते हैं अवॉइड अननेसेसरी। हम क्या करवा रहे हैं? अवॉइड करा रहे हैं जितने भी अननेसेसरी क्या है, जितने भी हमारा अननेसेसरी जो भी हमारा प्रैक्टिस है उनको अवॉइड करते हैं। अननेसेसरी प्रैक्टिस नहीं करना है, उनको अवॉइड करते हैं। तो ये सारे हमारे किस में आता है? क्वार्टरली में आता है। अवॉइड ओवर ट्रीटमेंट, अवॉइड ओवर डायग्नोसिस और अवॉइड ओवर ट्रीटमेंट। अवॉइड ओवर ट्रीटमेंट ये भी हमारे किस में आता है? क्वार्टरली प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। और नोट जो है हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है
तो वो सेकेंडरी और टर्टियरी प्रिवेंशन होता है। ये एक नोट आप लिख दीजिएगा कि जो भी आपको केयर दी जा रही है हॉस्पिटल में, वो कौन सी होती है। हॉस्पिटल में दी जाने वाली सारी केयर आपकी कौन सी होती है, सेकेंडरी और टर्टियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगी। ठीक है ना। सेकेंडरी और टर्टियरी लेवल की जो जितनी भी आपकी प्रिवेंशन होगा, वो सारा कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में जितनी भी आपको केयर दी जा रही, वो सारी सारी आपकी किसमें होगी, सारी आपके सेकेंडरी और टर्टियरी लेवल के प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। और इन्हीं के साथ जो है हमारा ये लेवल